नाहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ौज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला यस्खर कौमुम मिन कौम असा अन यकूनू खैरम मिनहुम वला निसाउम मिन निसा असा अन यकुन्ना खैरम मिनहुन्ना आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम। दरूद शरीफ पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना सल्लल्लाहु अला नबील उम्मी व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम सलातु व सलामन अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व सल्लम। जन्नत के बारे में है कि जन्नत में 35 साल के सब जवान रहेंगे, बेशक कोई न उसमें बुढ़वा बुढ़िया कोई नहीं रहेंगे। तो आज वो नक्शा हमने यहाँ रकेटी के मिलाद में देखा कि जत्ते बुढ़वा सब गायब, इसमें छोटे लौंडे और नौजवान बैठे हैं। एक दो बूढ़े दिखाई दे रहे हैं, बाकी सब नहीं आए। ऐ लोगों, बड़ी खुशी की बात है, अज़ीज़ गिरामी हज़रत हाफिज़ व क़ारी अज़हर रज़ा साहब ने, आप लोगों ने और अज़ीज़ुल क़द्र हज़रत हाफिज़ व क़ारी मोहम्मद अज़ीम साहब ने, सब लोगों ने मिलकर इतना अच्छा प्रोग्राम किया। अल्लाह ताला इसको कबूल फरमाए। और अभी जनाब शायर इस्लाम शहनवाज भाई बड़ी अच्छी आवाज़ में आपको नाते नबी सुनाए। उससे पहले भी लोगों ने आपको बहुत कुछ सुनाया। ऐ लोगों, दीनी महफिलों में आओ, दीनी महफिलों से आपको इल्म मिलता है। बेशक एक अब्दुल रहमान बिन कासिम नाम के आदमी थे। उनको पता चला कि मदीने में हज़रत इमाम मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इल्म हदीस पढ़ाते हैं। ए लड़के, ए लड़का, दांत बंद कर। अब्दुल रहमान बिन कासिम को पता चला कि मदीना शरीफ में हज़रत इमाम मालिक इल्म हदीस पढ़ाते हैं। तो अब्दुल रहमान बिन कासिम ने अपनी बीवी से कहा कि मेरी बीवी, सुना है मदीने में इमाम मालिक हुजूर की हदीस पढ़ाते हैं, तो तुम मुझे 2 साल के लिए छुट्टी दे दो कि मैं मदीना चला जाऊं और अपने नबी की इल्म हदीस सीख लूं। सुभान अल्लाह। तो उनकी बीवी ने 2 साल की छुट्टी दे दिया। कहा ठीक है, जाइए, 2 साल के लिए मैं छुट्टी देती हूँ, चले जाओ। चले गए और इल्म हदीस हासिल करने लगे। इल्म हदीस के हासिल करने में ऐसा दिल लगाया, ऐसा खो गए कि 4 साल गुजर गए। सुभान अल्लाह। 4 साल के बाद याद आया कि अरे हम तो बीवी को 2 ही साल बताए थे, 2 ही साल की छुट्टी दिया था और 4 साल हो गए। तो उन्होंने खत भेजा अपने घर पे, कहे मेरी बीवी 2 साल की छुट्टी तुमने दिया था, लेकिन इल्म हदीस पढ़ने में लग गया,
वादा भूल गया, 4 साल गुजर गए, मैं तुमसे माफ़ी चाहता हूँ। और अब सुन लो, मैं घर उसी वक्त वापस होऊंगा जब अपने नबी की इल्मी हदीस में मुझे महारत हासिल हो जाएगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उससे पहले नहीं आ पाऊंगा। इसलिए मेरी तरफ से तुम्हें इजाज़त है, चाहो तो मेरा इंतज़ार करो, जब कभी इल्मी हदीस मुकम्मल कर लूँगा तो घर वापस आऊँगा। और चाहो तो मेरी तरफ से इजाज़त है, तुम किसी नेक मर्द से अपना निकाह कर लो। बेशक। मैं आ नहीं पाऊंगा। बीवी ने जब खत पाया तो उसने जवाब क्या लिखा? कहा, अब्दुर्रहमान, तुम मदीने में इल्मी हदीस पढ़ने के लिए रुके हो और मुझे कहते हो कि इंतज़ार कर सको तो करो, वरना किसी से शादी कर लो। ए अब्दुर्रहमान, तुम सुन लो, तुम शौक से मदीने में इल्म हदीस हासिल करो। खुदा की कसम, अगर तुमने पूरी ज़िंदगी मदीने में रहकर इल्म हदीस हासिल किया तो मैं पूरी ज़िंदगी घर में बैठकर तुम्हारा इंतज़ार करूंगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तुम दूसरे से शादी करने के लिए कहते हो? ऐसा कभी नहीं हो सकता। खत पहुंचा, अब्दुर्रहमान बिन कासिम सुकून इत्मीनान के साथ इल्म हदीस हासिल करने लगे। हासिल करते करते 17 साल गुजर गए। सुभान अल्लाह। और जब घर से निकले थे तो बीवी हमल से थी। बच्चा पैदा हुआ और वो बच्चा 17 साल का जवान हो गया। तो बच्चे ने अपनी माँ से कहा, मेरी माँ, जवानी की इबादत अल्लाह को बहुत पसंद है। हदीस में है, रजुलुन शाबन शाफी इबादतिल्लाह, वो नौजवान जिसकी जवानी अल्लाह की इबादत में परवरिश पाए। तो ऐसे नौजवान को अल्लाह ताला क़यामत के दिन अपनी रहमत का साया अता फरमाएगा। सुभान अल्लाह। लिहाजा है मेरी माँ, मुझे इजाज़त दे दो, मैं हज कर दूँ। 17 साल के लड़के ने माँ से इजाज़त मांगी, माँ ने इजाज़त दे दी। वो लड़का तैयारी करके जब घर से हज के लिए निकला तब उसकी माँ ने कहा, बेटा 17 साल हो गया, कई मर्तबा तुमने हमसे कहा है कि हमारे अब्बा कौन है, अब्बा कहाँ है? मैं अब्बा को ना दिखा पाई, लेकिन बेटा अल्लाह का शुक्र है कि हज के लिए निकल रहे हो। जब हज के अरकान से फारिग हो जाना तो मदीने में जाकर अपने बाप अब्दुर्रहमान से इमाम मालिक के मदरसे में मुलाकात कर लेना। सुभान अल्लाह। तुम्हारे बाप अब्दुर्रहमान मदीने में इल्म हदीस हासिल करते हैं। कई मर्तबा बेटा तुमने कहा अब्बा कहाँ है, मैं नहीं दिखा पाई, जाना तो अब्बा अब्दुर्रहमान से मिल लेना। कहा ठीक है। लड़का गया हज करके, जब फारिग हुआ मदीना शरीफ पहुंचा तो इमाम मालिक के मदरसे में गया। इमाम मालिक से पूछा, यहाँ कोई अब्दुर्रहमान नाम के हैं जो आपके पास हदीस पढ़ते हैं? कहा हाँ हाँ, वो दीवार के सहारे बैठा हदीस पढ़ रहा है, देखो। लड़का वहाँ गया, सलाम किया और सलाम करने के बाद कहा, अब्बा मैं आपका बेटा हूँ, फला जगह से आया हूँ। मेरी माँ ने कहा था तुम्हारे बेटे तुम्हारे बाप अब्दुर्रहमान मदीने में इल्म हदीस हासिल करते हैं। अब्बा मैं फला जगह से आया हूँ, आपकी औलाद हूँ, आपका लड़का हूँ। जैसे इमाम अब्दुर्रहमान ने सुना, खड़े हुए और सीने से अपने नौजवान बच्चे को चिपटाया और रोने लगे। तो इमाम मालिक घबरा गए, कहा इस बच्चे ने क्या कह दिया जो रोने लगे? करीब गए, इमाम मालिक ने पूछा क्या हुआ? तो अब्दुर्रहमान कहते हैं 17 साल के बाद पहली मर्तबा अपनी नौजवान औलाद को मैंने देखा है, तो क्या खुशी के आंसू मेरे आंखों में नहीं आएंगे? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।
इमाम मालिक को हैरत हुई, 17 साल के बाद? कहाँ 17 साल हो गया, चला था, बीवी हमल से थी, बच्चा पैदा हुआ, 17 साल गुजर गया, आज पहली मर्तबा में देखा हूँ। इमाम मालिक को तरस आया, अब्दुल रहमान को अपने सीने से लगाया, कहा 17 साल हो गया, इल्म हदीस के लिए अपने अहलो अयाल को तुमने छोड़ रखा है। आओ, सीने से लगाया और इल्म सीना अता फरमाया और इल्म हदीस अता फरमा दी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इल्म हदीस में महारत दे दी। अल्लाह वाले जिसको चाहते हैं अपना इल्म भी अता फरमा देते हैं। तो ऐ लोगों, तुम्हारे ही भाई थे, 17 साल के लिए चले गए। अब आज जलसा होता है तो बहुत से लोग आई हैं, तकरीर सुने ना ही हैं। वो देखिए कि कौन मौलाना आवा है, कौन में टोपी लगाया है, कौन में जुब्बा पहने हैं, कौन में रही, सब देखा हो। एक जगह ऐसे तकरीर करे गए तो एक मौलाना रहे हमारे साथ है, मोहब्बुल बारी साहब, गायघाट के, बहुत छोटे कद के हैं, तकरीर बड़ी अच्छी करते हैं, लेकिन वो जलसा जुलूस में जाते नहीं हैं, लेकिन बयान बड़ा अच्छा करते हैं। तो एक जगह हकीम गांव है, वो लोग बहुत कोशिश किए तो हजरत चले गए। अब वहाँ गए तो बड़ा ऐलान, बार बार ऐलान कि फला मौलाना है, फला मौलाना है। तो गांव में है एक काना आदमी रहा है। अब काना आदमी बड़ा ईबी होता है, इमा कोई है तो नहीं तो गुस्सा जाए। तो कनौआ आवा, कहा था कहाँ है मौलाना हो, बड़ा ऐलान होता है, कहाँ है, देखी कौन हो। अब वहाँ गवा देखे तो अब उनका देखे, लेकिन वो जाने ही कहाँ मौलाना है, कहीं कौन मौलाना आए हो, कहने दे इन्हीं तो हूँ। तो कहते इन्हीं हूँ, कहीं ना, कहीं चलो सोवा जा यार, हो भाई तकरीर, चलो चली। अब वो यही देखत है कि कत्ता लंबा तड़ंगा आदमी। तो है लोगों, जलसा जुलूस में आओ तो ये कोशिश करके आओ कि हमें कुछ लेके जाना। बेशक। गौर से सुनो। आज तो लोग जलसा देखने आते हैं, अल्लाह जाने का दिमाग में सोचा करते हैं। आजकल जलसा जुलूस में लोग बहुत कम आते हैं। एक मिलाद में एक मौलाना साहब ने देखा तादाद बहुत कम, तो बहुत अफसोस किया उन्होंने एक शेर पढ़ा, आह इस्लाम तेरे चाहने वाले न रहे, और जिनका तू चांद था अफसोस वो हाले न रहे। हाय अफसोस, इस्लाम लोगों से कितना दूर हो गया। जब मौलाना कहे हाय अफसोस, इस्लाम लोगों से कितना दूर हो गया, तो इस्लाम नाम के एक आदमी दूर बैठ रहा है, तो कहीं सरे का मौलाना हमका पहचाना था का हो, वह वहाँ से उठा भाई के बीच में बैठ गया। अब मौलाना थोड़ी देर तकरीर करते रहे, फिर उन्होंने अफसोस का इजहार किया, हाय अफसोस, इस्लाम लोगों से कितना दूर हो गया। तो फिर उठा वहाँ से आके बैठ गया। अब मौलाना का पता ही काहे उठत बैठत है। थोड़ी देर मौलाना फिर अपना बोलते रहे, फिर कहते हाय अफसोस, इस्लामी माशरा देख रहे थे कि नमाजों से दूर, रोज़ा से दूर, महफिलों से दूर, तो फिर उन्होंने अफसोस किया, हाय अफसोस, इस्लाम लोगों से कितना दूर हो गया। बहु खड़ा होएगा, कहीं इसका मौलाना तुम्हारे खोपड़ी बैठ जाइए। अब पीछे बैठे रहा तो बीच में, बीच से आ गया ना, भूँ कहा तो कत्ता दूर होएगा। अब मौलाना बेचारे चौंके, कहीं नहीं कौन मुसीबत आएगी। तो लोग जलसा जुलूस में आते भी हैं, तो अल्लाह जाने उनके खोपड़ी कहाँ रहा। गौर से सुनो, कुरान करीम की आयत अल्लाह ताला फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालो, ला यस्खर कौमुम मिन कौम, कोई कौम किसी कौम का मजाक न उड़ाए। बेशक बेशक। कोई बिरादरी किसी बिरादरी को गिरी निगाह से न देखे। आज तो बिरादरी के ऊपर फख्र हो रहा है कि हम फला बिरादरी के हैं, हम फला बिरादरी के हैं। कुरान का अंदाज़े बयान देखो, कहता है ईमान वालो, ला यस्खर कौमुम मिन कौम, कोई बिरादरी किसी बिरादरी को गिरी निगाह से न देखे। असा अन यकूनू खैरम मिनहुम,
हो सकता है वही बिरादरी उससे बेहतर हो जिसको वो गिरी निगाह से देख रहा है। बेशक बेशक। हो सकता है वही बेहतर हो। वला निसाउम मिन निसा, और कोई औरत किसी औरत को गिरी निगाह से न देखे। जैसे बहुत सी औरतें अगर कपड़ा बढ़िया पाएगी चमचमा हुआ तो दूसरे के यहाँ गिरी निगाह से देखा था। सोने का जेवर पा गए तो गरीब औरतों को गिरी निगाह से देखती हैं। कुरान कहता है वाला निसाउम मिन निसा, कोई औरत किसी औरत को गिरी निगाह से न देखे। असाई यकुन्ना खैरम मिन्हुन्ना, हो सकता है वही औरत उससे बेहतर हो जिस औरत को वो गिरी निगाह से देख रही है। क्या इस्लाम का अंदाज है कि कोई किसी को गिरी निगाह से न देखे। बिरादरी पे फख्र न करो। हदीस पाक का जुमला हजरत अबू हुरैरा रावी हैं, फरमाते हैं हुजूर ने इरशाद फरमाया मम बत्ता बिही अमलुहु, जिसको जिसके अमल ने नीचे गिरा दिया, चोरी किया, जिना किया, शराब पिया, इन बुरे कामों को करके कौम में बदनाम हो गया। हुजूर फरमाते मम बत्ता बिही अमलुहु, जिसको जिसके अमल ने पीछे कर दिया, लम यसरा नसबुहु, तो सरकार फरमाते हैं उसका नसब उसको ऊपर नहीं बढ़ा पाएगा। फिल अर्दी, ऐ लोगो जमीन वालों पर तुम रहम करो, यरहमुकुम मन फिस समा, तो आसमान वाला तुम पर रहम करेगा। सुभान अल्लाह। रहम करो। मेरे नबी ने कैसे रहम किया। आज देखो हमारे कारी अजहर रजा साहब ने हमें बुलाया, खाना खिलाया, सब कुछ किया, गाड़ी से आए गाड़ी से जाएंगे इन्हीं की उम्मीद पर। लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तबलीग कैसे किया। किसी ने बुलाया भी नहीं, लेकिन मक्का से 70 किलोमीटर ताइफ था। अल्लाह के रसूल मक्का से पैदल चल करके ताइफ पहुँचे और वहाँ जाने के बाद लोगों को जमा किया और अल्लाह की वहदानियत का ऐलान किया। ला इलाहा इल्लल्लाह, ऐ ताइफ वालों, अल्लाह के अलावा कोई इबादत के लायक नहीं है। जैसे अल्लाह के रसूल ने अपने खुदा की वहदानियत का बयान किया तो बजाय ताइफ के लोगों ने मानने के हुजूर पर पत्थर बरसाने लगे। और इतने पत्थर चलाए कि रसूल करीम की पिंडलियां सब जख्मी हो गईं और सरकार के जूते खून से भर गए। बैठ गए सरकार। जब बैठ गए तो अबू हुरैरा का बयान है कि हुजूर के साथ में दो एक लोग जो थे उन लोगों ने कहा क़ील ले रसूलिल्लाहि उदु अलल मुशरिकीन। अबू हुरैरा कहते हैं कि हुजूर से कहा गया अल्लाह के रसूल इन मुशरिकीन पर बद्दुआ कर दो, इन पर बद्दुआ कर दो, हिलाक हो जाए। ऐसे मौके पर भी मेरे नबी ने क्या फरमाया, इन्नी लम उबअस लआन, ऐ लोगों मैं लानत और बद्दुआ करने के लिए नहीं भेजा गया हूँ। मैं लानत और बद्दुआ करने नहीं भेजा गया हूँ। इन्नमा बुइस्तु रहमा, और बेशक मुझे रहमत बना के भेजा गया है। उसके बाद हुजूर ने हाथ उठाया और ताइफ वालों के लिए दुआ मांगी। अल्लाहुम्मा यहदी कौमी, अल्लाह मेरी कौम को तू हिदायत दे दे। फ़इन्नहुम ला यालमून, इसलिए कि मेरी कौम मुझे पहचानती नहीं है। ये हुजूर ने दुआ मांगी थी। तो हुजूर रहम बन के आए, कहते हैं मुझे अल्लाह ताला ने रहमत बना के मबूस फरमाया। आप भी उन्हीं की उम्मती हो, अपने भाइयों पे रहम करो, अपनी औलादों पे रहम करो, अपनी बहू पर भी रहम करो। आजकल पतोहिया लेके आते हैं बड़े शौक से, उसके बाद उस पर जुल्म कितना होता है। आते आते पूरा घर का बर्तन मांजे, साफ करे,
घर में झाड़ू वही लगाए, कपड़ा वही धुले, सास का भी धुले, ससुर का भी धुले, देवर का भी धुले, नंद का भी धुले, वही नंदा उतराए लागत है, सबके कपड़ा धुले। बताओ तुम बहू लेके आए हो कि धोबिन बना के लेके आए हो? ऐ लोगों, बहुओं पर जुल्म न करो, ये भी खुदा की अमानत है जो तुम्हारे हाथों में आई है। जुल्म न करो, जैसे तुम्हारी बेटी है वैसे वो भी किसी की बेटी है। लेकिन आज बड़े अफसोस की बात है, अपन बिटिया अगर सोए जाए, अपन बिटिया अगर 7 बजे दिन तक सोवे तो महतरिया कहूँ ना बताए कि हमारी बिटिया नहीं उठा था। अगर कहूँ पतोहिया सो जाए, वो भी इंसान है, कहीं उसको तकलीफ हो गई, बुखार आ गया, लेट गई, अगर पतोहिया एक को दिन अगर सोए गए तो चुड़ैलिन साथ मोहल्लम घूम घूम का कही हमारे यहाँ भैंसिया के तो आखिर नहीं खुला थे। तो बताओ, ऐसी ऐसी चुड़ैलिन सास हैं कि हमारे भैंसिया के तो आखिर नहीं खुला थे। ये कितनी बुरी बात है। जैसे तुम्हारी बच्ची सोती है किसी को पता नहीं चलता, ऐसे तुम्हारी बहू तुम्हारे घर की अमानत है, उसकी भी इज्जत है, उसकी इज्जत लुटाओगी तुम्हारे घर की इज्जत जाएगी। जरा कम से कम सोचो तो कि तुम किसकी इज्जत पर हमला कर रही हो, खुद अपनी इज्जत पे हमला करते हो। बीवी की गलती और शौहर मियाँ बीवी का ताल्लुक कुरान में कितना गहरा बताया गया है। अल्लाह फरमाता हुन्ना लिबासुल लकुम, ऐ लोगों औरतें तुम्हारी लिबास है, वान तुम लिबासुल लहुन्ना, और तुम औरतों के लिबास हो। और लिबास का काम है इज्जत का छुपाना। बीवी शौहर की इज्जत छुपाए, शौहर बीवी की। न बीवी शौहर की कमी कहीं बयान करे, न शौहर बीवी की कमी कहीं बयान करे। कुरान ने मना किया। क्या? हजरत अली शेर खुदा रदी अल्लाह ताला अन्हु एक दिन बाहर से काम करके घर आए, और घर में आए तो हजरत फातिमा से किसी बात पे तू मैं हो गई, और तू मैं हुई होने लगी तो हजरत अली को ख्याल आया कि मैं फातिमा से बात कर रहा हूँ, जिनके बारे में मेरे नबी ने फरमाया अल फातिमा तो बदअतु मिन्नी, फातिमा मेरे बदन का टुकड़ा है। सुभान अल्लाह, फरमाते फमन अग़ज़बहा फ़क़द अग़ज़बनी, जिसने फातिमा को नाराज किया उसने मुझे नाराज किया। ये हदीस हजरत अली को याद आई तो हजरत अली फौरन वहाँ से निकल गए कि कहीं मुझसे फातिमा को तकलीफ हो गई तो हुजूर को तकलीफ होगी, और हुजूर को तकलीफ हो जाएगी तो मुझे तकलीफ, तो मेरा ठिकाना जहन्नम हो जाएगा। ये सोचकर हजरत अली निकल गए। और जब हजरत अली निकल गए घर से तो हजरत फातिमा रोने लगी, ये सोचकर कि हमसे हमारे शौहर अली नाराज हो गए। अगर अली नाराज हो गए तो खुदा नाराज होगा, रसूल नाराज होंगे तो हमारा भी ठिकाना जहन्नम हो जाएगा। हजरत फातिमा इधर रोने लगी, उधर हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु रोते रोते मस्जिद नबवी में गए, और मस्जिद नबवी में लेट गए। कभी ये करवट कभी ये करवट, नहीं सुकून नहीं कि फातिमा कहीं नाराज ना हो गई हो। इतने में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बेटी फातिमा की खैरियत लेने के लिए तशरीफ़ ले गए। देखो आज लोग अपनी बच्चियों के घर नहीं जाते, या जाया करो अपनी बच्चियों के घर खैरियत लेने के लिए जाना, ये मेरे नबी की सुन्नत है। सुभान अल्लाह, बेशक। फातिमा के घर हुजूर गए खैरियत लेने तो फातिमा रो रही थी, तो हुजूर फरमाते हैं ऐ मोहम्मद की जान तुमको किसने रुलाया। सरकार फातिमा को बहुत चाहते थे, कहते हैं ऐ मोहम्मद की जान तुमको किसने रुलाया। है? क्या सरकार का जुमला था, अपनी जान कह रहे हैं। और आज लोग अपने बिटियन का क्या कहा था। हमारे रुपैडीहा बॉर्डर पे एक गांव है, बाबा करीम गांव, गए थे तकरीर करने, तो एक आदमी अपने घरे बुला लेगा चाय पिए खाते। गए तो चाय बनत रहा, हम बैठे रहा, तो बातचीत होते होते हम कहा भैया बच्चे कत्ते हैं, तो सोचते रहेगा वो कि एक बुढ़िया महतारी रहा है, तो बुढ़ियावा कहा था अरे मौलाना भैया बच्चे कहाँ, 4 ठोर भवानी है, बच्चे कहाँ। तो हम कहा भवानी, ये भवानी को आए, तो कहें अरे 4 ठोर बिटिए हैं। तो हम कहा तोबा तोबा, बिटिए भवानी हो, तुम ऐसे पैदा होगी रहो, तुम हो तो कबू भवानी रही हो, भवाना बनी हो तुम है? तुम्हें शर्म नहीं आती, बच्चियों को भवानी कहती हो है?
अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बच्ची को अपनी जान कहते थे, मोहम्मद की जान। ऐ लोगों, बच्चियों से प्यार करो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, बाहर से कोई चीज खाने के लेके आओ तो सबसे पहले बच्ची के हाथ में रखो। सुभान अल्लाह। बच्ची को पहले दो, बच्चे को बाद में दो। लेकिन आजकल हम लोग लेके आए थे तो न बिटिया न लड़का, सबसे पहले उनका दो, चौधराइन का। और जब उनका दो तो वो किका बलई है। अगर कहूँ बिटियावा आएगे कहें मैं तेरी ला, तो कहें भाग, तो हमका कमाए कमाए खबई भाग। लड़कवक बलई है, उका बैठा के गोदी में खबई है। तो कह वही लड़कवा जब जवान हुए हो के बिहाव हो के मेहरुआ जब आई, जब इनका लतियावे शुरू करी, तब बिटियावा की याद करी है। तब बिटिया अगर कहूँ साल 6 महीना अपने मैका से घर आई तो रात भर महतरिया न सोई, रात भर फसर फसर फसर। बहनी तुम्हार भौजैवा हमका डाहत है, तुम्हार भैया हमका ही मेर कहा था। अरे तो पहले बिटिया की याद कैली हुई थी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बच्चियों से प्यार करो, इनका दिल बड़ा नाजुक होता है। सरकार फरमाते, मोहम्मद की जान तुमको किसने रुलाया? तो हजरत फातिमा का अंदाज देखो। आज अगर मियाँ बीवी में झगड़ा हो और लड़की रो रही हो, लड़की का बाप आ जाए तो फौरन बिटियाँ टैची उठाई, कहा चलो अब भाई घर में रह रोजी ना हो। लेकिन वारे फातिमा, जब सरकार पूछते हैं मोहम्मद की जान तुमको किसने रुलाया, तो हजरत फातिमा अली की बुराई नहीं करती हैं, बल्कि कहती हैं कि हमसे अली नाराज हो गए हैं, इसलिए मैं रो रही हूँ। अली से मेरी तरफ से माफ़ी मांग लीजिए, अली हमारी गलती माफ़ कर दें, अली नाराज़ हो गए इसलिए मैं रो रही हूँ। अली की गलती नहीं बयान की। हुजूर पूछते कहाँ गए, तो कहा मस्जिद नबवी में होंगे। और कहाँ होंगे? क्या अच्छा गुमान था। सरकार पूछते कहाँ हैं, तो फातिमा कहती मस्जिद में होंगे। और कहाँ होंगे? अब आजकल घर से कोई गायब हो, वही मामला हो जाओ, पूछ लो कहाँ हैं, ये वहाँ फलनिया क्यों हुई हैं, वहाँ हुई हैं, वहाँ उठत बैठा था। कितनी बदगुमान होती हैं हमारी माँ बहनें अपने शौहर के बारे में, कि रात में अगर 2 घंटा लेट हो जाए तो दरवाज़ा ना खुली। कहाँ रहे हो इतनी रात तक ही बताओ तुम पहले, काहे आए हो? जाओ जहाँ रहो मैं रहो, काहे आए हो? ऐ मेरी माँ बहनों, शौहरों के बारे में बदगुमानी न करो। फातिमा जहरा की जिंदगी देखो। नबी करीम ने पूछा अली है कहाँ, तो फातिमा कहती है मस्जिद में होंगे। और कहाँ होंगे? हुजूर मस्जिद तशरीफ ले गए, देखा तो हजरत अली, गर्मी का टाइम था, कभी ये करवट कभी वो करवट, पूरे बदन पे मिट्टी लगी थी। सरकार ने देखा तो फरमाया कुम या अबा तुराब, ऐ मिट्टी के अब्बा खड़े हो जाओ। तो हजरत अली खड़े हो गए। जब खड़े हुए तो सरकार ने डांटा नहीं कि तुम मेरी बेटी से नाराज हो के क्यों भागा है, बल्कि सरकार क्या कहते हैं, अली मेरी बेटी फातिमा तुम्हारे निकाह में है और अल्लाह ताला ने औरतों को कम अक्ल बनाया है। कम अक्ली की वजह से अगर मेरी बेटी फातिमा से गलती हो गई तो तुम नाराज़ क्यों हो गए? अली खुदा के लिए मेरी बच्ची फातिमा की गलती माफ़ कर दो, ये मेरे नबी ने फरमाया। हजरत अली शर्म के मारे पानी पानी हो गए, कहने लगे अल्लाह के रसूल आप फातिमा से सिफारिश कर दो कि फातिमा हमारी गलती को माफ़ कर दे। ये मियाँ बीवी में सोच होनी चाहिए। लेकिन आजकल के ससुर भी अजीब हैं, अल्लाह रहम करे। बिटिया घर से जाए लागी तो जब जाए घर छुट्टी तो रोईबे करी, और जब रोवे लगी तो पप्पा का कही हैं, काहे रोवत है रे, डराए ना जा। अगर वो तनको आंखें देखे तो कहते हम आंखें निकाल लेगे, तू काहे डरात है जा। तो बप्पा पहलवान बना के पठवत हैं, तो जब पहलवान बना के पढ़े तो कुश्ती हुई कि घर जन्नत बनी। अपनी बच्चियों को अच्छी तालीम दे करके भेजो, शौहरों का बड़ा दर्जा है। हदीस पाक में मेरे नबी फरमाते अलमरअतु इज़ा सल्लत खम्सहा, जो औरत 5 वक्त की नमाज अदा कर ले, वसामत शहरहा, और रमज़ान का रोज़ा रख ले, वाताअत बालहा, और अपने शौहर की फरमा बरदारी कर ले, व अहसनत फरजहा, और अपने आप को ज़िना से बचा ले,
फतदखुलल जन्नत मिन अय्य बाबिन शात, तो वो औरत जन्नत में जिस दरवाजा से चाहेगी दाखिल हो जाएगी। अल्लाह ताला क़यामत के दिन उस औरत के लिए जन्नत के सारे दरवाजों को खोल देगा जो औरत शौहर की फरमा बरदार बन के दुनिया से जाएगी, हाँ, जो नमाज रोज़ों का तोहफा लेके जाएगी। इसलिए बड़ा गहरा ताल्लुक़ होना चाहिए, लेकिन आजकल बड़ी कमियां आती हैं। न बीवी शौहर की फरमा बरदारी कर पाती, न शौहर बीवी के साथ हुस्ने सुलूक कर पाता। है? अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 11 निकाह किया, 11 बीवियां थी सरकार के निकाह में, लेकिन सरकार ने क्या सुलूक किया? सबके हुजरे खजूर के छप्पर के बने हुए थे अलग अलग। एक मर्तबा हजरत सौदा, उनकी बीवी का नाम था सौदा, तो सौदा के घर में जाकर के किसी ने बता दिया कि रसूलुल्लाह ने आपको तलाक दे दिया। हजरत सौदा ने जैसे सुना रोने लगी और ऐसा रोई कि उसी दरमियान में हुजूर पहुंच गए। फरमाते हैं सौदा रो रही हो, क्या हुआ? उन्होंने कहा आपने हमें तलाक क्यों दे दिया? खुदा के वास्ते आप हमें तलाक न देते, मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए, लेकिन आप तलाक न देते, आपने तलाक दे करके मुझे दुनिया आखिरत में रुसवा कर दिया, इसलिए मैं रो रही हूँ। हुजूर फरमाते हैं सौदा किसने कहा? मैंने तो तलाक नहीं दिया है। किसने कहा? जब कहा मैंने नहीं कहा है, तब जाके सौदा की सुस्की रुकी, इत्मीनान में हुई। तब सरकार पूछते हैं सौदा एक बात बताओ, तुम बूढ़ी हो गई हो, इस उम्र में शौहर की हाजत भी तुम्हें कुछ नहीं है, तो अगर तलाक दे दूं, दिया नहीं है लेकिन अगर दे दूं तो तुम इतना परेशान क्यों होती हो, क्यों रोती हो? तो सौदा कहते हैं अल्लाह के रसूल बूढ़ी हो गई हूँ, इस उम्र में अब शौहर की हाजत तो नहीं है, लेकिन खुदा के वास्ते आप अपने से मुझे जुदा न करें, ताकि कल क़यामत के दिन जब सारी उम्मत जमा होगी सबके सामने, जब मुझे ज़ौजे रसूलुल्लाह कह के पुकारा जाएगा तो मेरा सर फख्र से ऊंचा होगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नबी की बीवी कह के क़यामत के दिन में पुकारी जाऊंगी, इसलिए आप अपने निकाह से मुझे जुदा न करें। ऐ लोगों गौर करो, नबी का इखलाक देखो कि 11 औरतों के बावजूद अल्लाह के रसूल ने अपनी सारी बीवियों को राजी रखने की कोशिश की है। तो आपके निकाह में एक बीवी है तो आप उसको ज़रूर खुश रखें, उसके साथ हुस्न सुलूक करें। इस्लाम जुल्म की इजाज़त नहीं देता, जालिम अल्लाह को बिल्कुल पसंद नहीं है, इसलिए अच्छा बर्तावा करो। तवारीख हमारे आपके हिदायत के लिए काफ़ी हैं। साहब किराम की तारीख़ें, एक बुजुर्ग है जिनका नाम है सैयद अबुल हसन खिरकानी, बहुत बड़े पीर साहब थे, खिरकान में रहते थे सैयद अबुल हसन साहब। तो उनके मुरीद लोग 10-12 ठोरे गए ज़ियारत करे कि बहुत दिन हुआ पीर साहब का देखा नहीं गवा है। तो 10-12 मुरीद बटूर के गए खिरकान और उनके दरवाज़ा पहुँचे तो दरवाज़ा खटखटाया, तो अबुल हसन खिरकानी थे नहीं, उनकी बीवी ने दरवाज़ा खोला। मुरीद लोग सलाम किहिन, उनकी बीवी जवाब दीहिन। मुरीद लोग पूछिन कि हजरत कहाँ है? तो चौंकी, कहिन हजरत? कौन हजरत भैया? कहिन हमारे पीरो मुर्शिद हजरत सैयद अबुल हसन खिरकानी। तो कहते हाय वो तुम्हारा लोगन पीर हो, उसे मुरीद हो गए हो दज्जाल से? आप मुरीद लोग चौंके, कहीं हाय हम लोग मुरीद हैं, मेहरुआ दज्जाल कहा दे। तो पूछते हैं बहुत परेशान, लेकिन पूछिन कहाँ गए हैं? कहीं जंगल लकड़ी ले गवा है, बयावत हुई। बातचीत हो ही रही थी, इतने में हजरत सैयद अबुल हसन खिरकानी जंगल के शेर पर बैठे लकड़ियों का बोझ आगे रखे घर की तरफ आ रहे थे।
सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। शेर पर बैठे, लकड़ी का बोझ भी लादे आ रहे थे। उनके औरतिया देखे तो भाग घर में कहे हाय वदे दुश्मनवा शेर बलायला बाजी। लेकिन मुरीद लोग बेचारे कहाँ भाग जाएं। हजरत आए, शेर से नीचे उतरे, लकड़ी का बोझ उतारा, शेर ने हजरत के पैरों को चूमा और जाने की इजाजत मांगी। हजरत ने इजाजत दे दी तो वो शेर जंगल दुम हिलाते हुए चला गया। सुभान अल्लाह। जब वो शेर चला गया तब मुरीदों को बड़ा ताज्जुब हुआ। सोचा लगे कि मेहरुआ दज्जाल कहा तो इनके मर्तबा की ये आलम कि शेर भी फर्मा बरदार है, शेर तलवा चाट रहा है और शेर अपनी बोली में बोल रहा है इनसे। तो मुरीदों ने कहा हुजूर आपका मर्तबा इतना बुलंद कि शेर आपकी फर्मा बरदारी कर रहा है और आपकी बीवी आपको गलत सलत कहती है। तो अबुल हसन खिरकानी कहते हैं कि ये मर्तबा विलायत का जो अल्लाह ताला ने मुझे अता फरमाया है, क्या शेर मेरा फर्मा बरदारी करता है? ये विलायत का मर्तबा जो मुझे मिला है इसी औरत की बदतमीजी पर सब्र करने की वजह से। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कि मेरी माँ ने इससे, मेरे माँ बाप ने निकाह कर दिया, ये जाहिला है, पढ़ी लिखी नहीं है, अनपढ़ होने की वजह से मुझसे बातें करती रहती है, मुझे तकलीफ़ें देती रहती है, लेकिन मेरे माँ बाप ने रिश्ता कर दिया था इसलिए मैं इसके साथ अच्छा बर्तावा करता रहता हूँ, सुभान अल्लाह। सब्र करता रहता हूँ, इसीलिए अल्लाह ताला ने मुझे मर्तबा अता फरमाया। पता चला कि कोई इंसान अपनी बीवी के साथ अच्छा बर्ताव करेगा तो अल्लाह ताला उसके दर्जात को बुलंद फरमा देगा। सुभान अल्लाह। अच्छा बर्तावा करो। कुरान कहता है आशिरूहुन्ना बिल मारूफ, औरतों के साथ हुस्ने सुलूक किया करो। लेकिन आज हुस्ने सुलूक छोड़ दो। लड़कवा हुस्ने सुलूक करे तो महतरिया नहीं करेगी। अगर वो न मारे वारे तो महतरिया हफ्ता दो हफ्ता सहारा देख ली तो के मोहल्लम घूम घूम का कही ऐते आवत पता नहीं कौन हमरे लड़कवा घूटी पियाई दी से, ऐसी घूटी पियाई दी क्योंकि तो हाथ ही नहीं उठा था। अब बताओ हाथ नहीं उठता। ऐ लोगो एक तो ऐसे सोचो कि वो मुसलमान है, तुम्हारे निकाह में आई है और नबी फरमाते हैं जो अपने ज़बान और हाथ से दूसरे को महफूज रखे वही मुसलमान है। तो एक तो इस्लाम के नाते न मारो, दूसरी है कि वो तुम्हारे निकाह में आ गई है इसलिए भी उसके साथ अच्छा बर्तावा करो। बात बात पे तलाक न दो, मार पीट न करो। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो बगैर मारे दम नहीं लेते, जानते मारने ही में बहादुरी। बाहर बिल्ली बने रही है, घर में शेर बने रहे हैं। बाहर चाहे जो कोई लतिया आवे, चाहे जो कोई चप्पली आवे, कोई बात नहीं, और घर में ही है तो लागत है बहुत बड़े शेर आ गए। ऐसा नहीं होना चाहिए। मौलाना अब्दुल मुस्तफ़ा आज़मी अलैहिर्रहमा अपनी किताब में लिखते हैं कि एक आदमी अपनी बीवी को बहुत मारता था, इतना मारता था कि मारते मारते गांव वाले उसके नामे रख दी बीवी मार। बीवी मार, जैसे चिड़िया मार नहीं होता ऐसे बीवी मार। इत्तेफाक से वो औरत जो थी बड़े अच्छे घराने की थी, उसके माँ बाप ने इस्लामी तालीम दे के भेजा था और सिखा के भेजा था कि बेटी शौहर के घर जा रही हो, अगर अल्लाह ताला मुसीबत के दिन देगा तो सब्र का दामन न छोड़ना, और अगर अल्लाह ताला खुशी के दिन देगा तो खुदा का शुक्र अदा करते रहना। ये माँ बाप ने सिखा के भेजा। वो बेचारी आई, मार खाती रही, सब्र करती रही, मार खाती रही, सब्र करती रही, शौहर के मिजाज से वाकिफ़ होती रही, और वाकिफ़ होते होते फिर शौहर के मिजाज से वो काम करने लगी। अब ऐसा काम करने लगी कि अब मार पीट बंद। एक दिन हुआ, 2 दिन हुआ, हफ्ता गुजर गया, मार पीट के मौके नहीं आवा। तो वो आदमी हुआ बहुत परेशान। अब के मारे का आदत पड़ी रहा है और 2 हफ्ता होगा मारे नहीं पैसे। तो गवा मछली लेके आवा तो के घरे रख दी। उसके बाद बाहर बैठ सोचे कि आज जब खाना बनाए के बलई, तो हमसे पूछी कि हमका जब बलई के आओ खाना खाए लो, तो हम पूछबे कि सब मछली बनाए हैं।
तो अगर वो कहीं हाँ सब बनावा है तो ही कह के मरबे कि सब काहे बना डाले रे, आधा रख देती कल खातिर, कल का खइबे रे। और अगर कही कि हाँ आधा बनाए ना आधा कल के खातिर रख दिया है तो ये कह के मरबे कि आधा कल खातिर काहे रख दिए रे, वो मछली है सड़ जाए तो नुकसान कहाँ से आई रे। तो बहरहाल आज मारब जरूर। तो लिए लाठी बैठ बाहर सोचे प्रोग्राम बनावे। बीवी बिचारी खाना बना के जब तैयार के है ऐ का बोले इसके आओ खाना खाए ले तो ये लाठी लेके गवा जानिस क्या तो मर ही मारे। लाठी लेके बैठा, बीवी बिचारी खाना ला के सामने रखा। जब खाना सामने रखा तो ये कहा था सब मछली बनाए है, तो मूढ़ हलई से जैसे मूढ़ हलई उठे लाठी, कहीं सारे सब काहे बनाए डाले रे, आधा कल खातिर रख दी थी, कल का खइबे रे। कह रे भूल गई थी आधी मछली कल के लिए भी रख दिया। हाँ वो सट अब क्या करे, अब के सब प्रोग्राम है फेल।